परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे करुणाकर सब पर करुणा का भाव रखने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन में विभिन्न कर्मों को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन किस ज्ञान की आवश्यकता है और कौन ज्ञान मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ये निर्णय भी हम ही करते हैं। कार्य की सिद्धि करनी है, धर्म की पालना करनी है, उसके लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक है, कितना ज्ञान आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है, इसका निर्णय हम लोग करते हैं। तो कार्य की सिद्धि की चाहना होते हुए भी उस कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक जो ज्ञान है उसको हम चाहें, उसको हम स्वीकार कर लें, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान दिया जा रहा है, कोई बता रहा है कि इससे आपके इन कार्यों की सिद्धि होगी, वो ज्ञान हमें स्वीकार नहीं है कि वो हमारे कार्य की सिद्धि करेगा, इसमें हमें विश्वास नहीं है। भले ही वो करने वाला हो, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। और जो ज्ञान हमें उस कार्य की सिद्धि में सहायक लगता है, हमें स्वीकार होता है, तो उसको हम जानना भी चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, समय लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अनेक बार जब हम जानने के लिए दूसरों को कहते हैं, विभिन्न प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है ये जानना ही नहीं चाहते। दूसरा व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं, हम जो प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, चाहे श्रुति स्मृति सदाचार का, तो हमें लगता है कि जानना ही नहीं चाहते, इनकी जानने की रुचि ही नहीं है। तो इसको यदि यूं समझें, किसी भी आत्मा को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, कि जानना तो वो चाहता है, जानना तो चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं होगा जो
कुछ भी ना जानना चाहे या जानने की इच्छा ही नहीं हो उसमें। हम यूं कह सकते हैं कि हमारी बात वो नहीं जानना चाहता, या हम जो जनाना चाहते हैं उसको वो नहीं जान रहा है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि ये जानना ही नहीं चाहता है। जानना तो चाहता है, आत्मा चेतन है, जानने के स्वभाव वाला है, वो उसका स्वभाव कभी भी समाप्त नहीं होगा, जानना ही चाहता है। और साथ में साधन भी उपलब्ध होते हैं, इंद्रियां, बुद्धि, मन आदि। तो समस्या कहां पर आती है कि वो जानना तो चाहता है, लेकिन हम जो जानना चाहते हैं उसकी वो परीक्षा करता है कि इस ज्ञान से मेरे कार्य सफल होंगे या नहीं होंगे, इस ज्ञान की मेरे कार्यों में आवश्यकता है या नहीं है। उस ज्ञान में भेद रहता है, उस विवेक में भेद रहता है। इसलिए हर व्यक्ति हर पुस्तक को नहीं पढ़ता, हर व्यक्ति हर प्रवचन को नहीं सुनता, हर व्यक्ति की बात को नहीं सुनता। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी की बात ना सुनता हो, किसी न किसी की तो सुनता ही है। वो ऐसी गप्पे भी लगाते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, सुनाते हैं। तो कोई जानना न चाहे ऐसी बात नहीं है, जानना तो वो चाहता है। और जब वो अपने कर्म करता है और उसमें बाधा आती है, तो ये स्वतः ही वहां पर आएगा कि क्यों नहीं हुआ ये कार्य। इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है किसी को। कार्य करेंगे, कार्य करना चाहते हैं, वो हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, ये स्वतः प्रश्न आएगा ही। और कारणों को ढूंढेगा वो, और ये कार्य कैसे सफल हो इसकी भी जिज्ञासा उसमें स्वतः आएगी ही। इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी मनुष्य को। मनुष्य को तो बिल्कुल भी नहीं है, पशु भी सीख जाते हैं, अपने जो उनकी सीमा है उसके अंतर्गत वो भी समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये जो जानने की इच्छा है, चाहे असफलता के कारण को, चाहे सफलता के साधनों को, वो इच्छा, वो उस जानने की इच्छा, जिज्ञासा स्वभावतः हर आत्मा में है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है। काम भी सिद्ध करना है, जानना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं जानना चाहते। जो हम जानना चाहते हैं, जो ज्ञान जिससे कि उसका कार्य सिद्ध होगा, उसको वो नहीं जानना चाहता। तो उसका तात्पर्य है कि वहां कारण कुछ और है। और हम देखते हैं कि भाई ये मेरी बात तो नहीं सुनता, दूसरों की तो सुन लेता है। इस पुस्तक को तो नहीं पढ़ता, उस पुस्तक को तो पढ़ लेता है। इस पत्रिका तो को नहीं पढ़ता, उस पत्रिका को तो पढ़ लेता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहां हमें उसी बात को ध्यान देना होगा कि ये जो स्वस्य च प्रियमात्मना है, अपना प्रिय जो होता है उसको हम जानना करना चाहते हैं, और वो स्व की प्रियता प्रत्येक व्यक्ति में है, इसको हटा नहीं सकते। पीछे भी बात रखी थी कि जब हम इन चार को साक्षात धर्म का लक्षण मानते हैं, तो जो प्रथम तीन है उसमें भी स्वस्य च प्रियमात्मना अंतर्भावित रहता ही है, उससे बच करके नहीं रहता है। वो सब प्रमाण एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रमुखता से भेद किया गया। स्वस्य च प्रियमात्मना में भी वो कुछ न कुछ दूसरों से जानता समझता है, उसी के आधार पर निर्णय करता है। तो सब एक दूसरे से मिले हैं, तो स्वस्य च प्रियमात्मना तो हर जगह रहेगा। तो जब हम भी अपने को देखते हैं कि हम कौन सी बात मान लेते हैं और कौन सी नहीं मानते हैं, उसके कुछ बिंदु आपके सामने पीछे रखे ही थे। और इसमें जो स्व और पर का भेद है, जो पिछली बार मैंने कुछ संकेत दिए आपको, कुछ बातें रखी कि कब वो स्व और पर में अंतर आ जाता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है और उसको समझने की आवश्यकता है। ज्ञान ही नहीं, किसी भी वस्तु को किसी से लेते समय, किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को दूसरे से ग्रहण करते समय, या किसी के से बात करते समय, बाजार में, यात्रा में, कहीं भी, जब तक हमें उस पर विश्वास नहीं होता है, हम उसे नहीं लेते हैं या उपयोग में नहीं लाएंगे। विश्वास किस बात का?
तो दूसरे पे विश्वास है। तो दूसरे पे क्या विश्वास, क्या विश्वास दूसरे पे? और अविश्वास होता है तो दूसरे पे होता है, लेकिन उसके सूत्र कहां पर हैं? हमारे आपस के बीच में है। हम किसी पे विश्वास करते हैं तो किस बात का विश्वास करते हैं? कि वो अपना हित करेगा, ये विश्वास रख करके हम स्वीकार कर लेते हैं दूसरे को। नहीं, वो मेरा हित करेगा, मेरी हानि नहीं करेगा, ये जब बोध होता है तब दूसरे पे विश्वास होता है। वो अपना हित और हित करना और अपनी हानि ना करना तो वो चाहता ही है। विश्वास और अविश्वास के पीछे हमारा अपनी प्रियता, और प्रियता क्या, यही कि ये मेरा हितकारी है तो हमारी प्रियता बनेगी और हमारा विश्वास बनेगा। और ये बात मेरे लिए हानिकारक है और इस हानिकारक बात को ये हटा रहा है, ये विश्वास है। ये भी हमें प्रिय है कि हमारी हानिकारक चीजें हटें, तो हमें दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। तो किसी ज्ञान या वस्तु की स्वीकार्यता विश्वास पर निर्भर करती है, क्योंकि हम ग्रहण कर रहे हैं उससे, और उसमें हम भावतोल करते हैं, नापतोल करते हैं, उसमें छानते हैं, परीक्षण करते हैं, जैसी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार, और फिर ठीक लगता है तो स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और ये हमारी प्रियता पर ही निर्भर करता है। तो जब हम अपने लिए ऐसा करते हैं तो हम दूसरे के लिए भी इसी प्रकार से देख सकते हैं कि कब हम बताते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि दूसरे को हमारे पर विश्वास ना रहे। तो ये कब होगा? जब उसे ये लगने लगेगा कि हम जो बात उसे बता रहे हैं वो उसके लिए नहीं, उसके हित की प्राप्ति और अहित को हटाने के लिए नहीं, उसमें हमारा हित यानी बताने वाले का हित छुपा हुआ है और वो इसलिए बता रहा है हमें, तो अविश्वास आएगा। तो दूसरे की बात या हमारी बात दूसरे स्वीकार करें, उसके लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के लिए ये उसको सतत होना चाहिए कि मेरे हित के लिए कह रहे हैं, तब वो स्वीकार करता है। ये एक भाग है, सदा भी नहीं होता, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब हम बताते हुए अन्य उद्देश्यों में चले जाते हैं, अनजाने में जान करके, कि हम क्यों दूसरे को बताना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्यों ये बताना सिखाना चाह रहे हैं, तो बोले जी सब लोग कहते हैं कि देखो ये तो इतने ज्ञानी हैं या वैदिक धर्मी, और इनके बच्चे तो वैदिक धर्मी ही नहीं है। अब ये कष्ट किसका है? ये माता पिता का है या तो बताने वाले का है कि दूसरे ऐसा बोलते हैं, इससे उसको कष्ट हो रहा है, और वो अब क्यों बच्चों को या अन्यों को, अपने माता पिता को सिखाना समझाना चाहता है? अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए। तो जब हम दूसरे को बताते हैं और बताते में हम ये वाक्य अनजाने में बोल देते हैं, कहते हैं, तो दूसरों को पता लग जाता है कि देखो लोग क्या कहते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, अपने बच्चों को ही नहीं सिखा सके, आप दूसरों को क्या उपदेश देते हो, ये तो बड़ा अपमानजनक हो गया। तो हम उसके लिए कर रहे हैं, ये बात, ये भावना, ये ध्वनि, ये सुगंध, गंध दूसरे तक पहुंच रही है। अब उसको पता है ये क्यों बता रहे हैं मेरे को, और हम भी उसी से प्रेरित होते हैं, और उसका वेग इतना होता है कि हम अपने उस कष्ट को दूर करना चाहते हैं। क्यों? हमें टोकने वाले बहुत हो गए, हम उपदेश देने वाले हैं, हमारे घर वाले तो करते ही नहीं, हमारे बच्चे तो करते ही नहीं है। ये सहन करने योग्य नहीं होता है। जो सामाजिक कार्यों में रहते हैं, ऐसा कोई बोले किसी को सामने से, और हम थोड़ा जोर दे के किसी को बताने लगे, पहले अपने घर को ठीक करो, फिर आना हमारे पास में, फिर बताना, तो ये सहन नहीं होता। ये उसके मुख पर थप्पड़ मारने के समान होता है। तो हम उस कष्ट से पीड़ित होकर के बताना चाह रहे हैं, हमारे अंदर वही बात काम कर रही है, तो हमारे तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। हम भले ही ये कहते रहें, प्रेम से कहते रहें, प्रेम से तो कोई व्यक्ति अपने चीजों को बेचना चाहता है, वो कितने प्रेम से बोलता है। उनको उनके समवाय वाले लक्ष्य देते हैं, आपको इतनी चीजें बेचनी है महीने में तो आपका वेतन मिलेगा, नहीं तो वेतन कम हो जाएगा। उसको पता है कि नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी और ये होगा, तो वो कितने प्रेम से बताता है और जोर देता है, बार बार देता है, बार बार देता है कि नहीं देखो ये योजना है, ये योजना है, इससे आपको ये हित होगा, आपको ये हित होगा।
बार बार बोलता है, रोक रोक के बोलता है, दूरभाष करते हैं, हम सुनते हैं उनकी, कभी सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाते हैं, कई बार सामान लेने जाते हैं ना तो बताते हैं बहुत, ये है ये है। तो मेरे को विशेष रूप से लगने लगता है कि मैंने कहा ये अपना जाल फैला रहा है, इसलिए मैं मना कर देता हूं उनको, तुरंत कहता हूं। इसलिए वो कई बार 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 जाते हैं तो मेरे से डरते भी हैं कि बोले ये बड़े कठोर हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। कहता मैं उनको कहता हूं कि इसमें इतना लाभ है तो आप लीजिए इस लाभ को, मेरे को नहीं चाहिए आपका लाभ, मुझे आपकी कंपनी को घाटा नहीं पहुंचाना है, मेरे को आपका लाभ नहीं लेना है, आप अपनी कंपनी में लाभ लीजिए ना। आप हमारे को लाभ दे रहे हो अधिक तो इससे आपकी कंपनी को घाटा होगा, तो मैं आपकी कंपनी को घाटा नहीं देना चाहता हूं, आप खूब अपना रखिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लाभ नहीं चाहिए। और यदि इसमें लाभ है तो आप स्वयं लीजिए, मेरे को मत कहिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लीजिए आप लाभ, वो योजना है मेरे को मत बताइए। मैं कई बार बहुत मना कर देता हूं तो वो कठोर हो जाता है कई बार उनको, नहीं तो सुनते भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये भान है कि ये अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे, ये मेरे को फंसाने के लिए कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी योजनाएं होती हैं जिससे मैं आकर्षक लगती हैं और बाद में जाकर के ऐसा फंसा देते हैं कि ये कूपन लो, ये होगा तो ये होगा, और उसके लिए इतना और खरीदोगे तो ये होगा, यहीं से लोगे तो होगा, और इस सामान को लोगे तो ही होगा। वो उनका पूरा विस्तार होता है। विश्वास नहीं होता है तो कोई कितना भी प्रेम से बताए, कितना भी हितकारी बताए, नहीं समझ में आएगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जब हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं और हम हित भी चाहते हैं उनका, पर वो उसी तरह का बस केवल हित होना चाहिए, उसमें अपना नहीं होगा, तो दूसरे की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। अब हम बोलते हुए कहते हैं, देखो, बोल जाते हैं क्योंकि पीड़ा है हमारे अंदर। जहां हमें थोड़े से लोग मिले, बोलने लगे और बोले आर्य समाज में आइए, सदस्य बनिए, देखो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, लोग कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी हम बोल देते हैं बताते हुए। तो उनको पता लग जाता है भाई ये जो प्रवचन कर रहे हैं वो किस लिए, अपने, थोड़ा निंदित अर्थों में कहूं तो अपने बाड़े को, बाड़ा होता है, किसे कहते हैं बाड़ा, जिसमें पशुओं को रखते हैं ना, तो बाड़े में हमारे अधिक से अधिक लोग हों हमारे घेरे में, उसके लिए कर रहे हैं, हम बोल देते हैं वहां पर। वो गंध दूसरों तक पहुंच जाती है, वो भाव दूसरों तक पहुंच जाता है। तो दूसरे को विश्वास तब होगा स्वस्य च प्रियमात्मने, जब उसका हित होगा तो वो स्वप्रिय बनेगा ही उसको। लेकिन जहां उसे साथ में दूसरे के हित की बात आएगी, ये इसका स्वार्थ है इसलिए ये कह रहा है, वो नहीं स्वीकार करेगा, उचित या अनुचित। कई बार हम स्वार्थ के में नहीं भी बोल रहे होते तो भी दूसरे समझ लेते हैं, तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। एक तो ये उस पूरी प्रक्रिया में जब हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो कई बार कहते हैं, दूसरा व्यक्ति बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है कि ये योजना ले लो जी, ये कर लो आप, ये इंश्योरेंस ले लो। बोले ये क्यों बार बार बोल रहा है मेरे को, ये क्यों बार बार बता रहा है? तो हम सीधा क्या समझते हैं, इसका अपना कुछ हित है इसलिए बोल रहा है, तो सावधान हो जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, हम जब ये सोचते हैं कि हम कुछ अच्छी चीज बता रहे हैं तो दूसरा स्वीकार करेगा ही, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अच्छी बातें स्वीकार कर लेता है? कौन करता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने बता ही रखा है। धर्म का ज्ञान किसको दिया जाना चाहिए? धर्म का ज्ञान किसको दिया जाना चाहिए? क्या लिखा है? कौन ग्रहण कर सकता है? तो अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म का ज्ञान किनके लिए विहित किया जाता है, किनको विधान किया जाता है? जो अर्थ और काम में आसक्त न हो। ये मनुस्मृति का भाव है, ये यूं ही नहीं लिख दिया गया। अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म का ज्ञान उनके लिए विहित किया जाता है जो अर्थ और काम में आसक्त न हो। अब लोग कह देते हैं कि भाई उसको अर्थ और काम से आसक्ति से हटाने के लिए तो हम ये उपदेश दे रहे हैं, और जो अर्थ काम में आसक्त हैं उनको उपदेश नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? और जो अर्थ और काम की आसक्ति से ऊपर उठ गया है तो उसको तो उपदेश ही क्या देना है? प्रश्न होता है ना, इस पंक्ति के ऊपर विचार करते हैं श्लोक पे, तो आखिर ये क्यों लिख दिया?
जिन्हें उपदेश देने के लिए, धर्म के उपदेश के लिए कहा जा रहा है, जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, तो वो तो बहुत ऊंची स्थिति में, उनको क्या उपदेश देंगे हम? उनको क्या आवश्यकता है? और जो अर्थ और काम में आसक्त हैं, उनको उपदेश देने के लिए मना किया जा रहा है, तो फिर उपदेश देंगे किसको? धर्म का ज्ञान का विधान किसको करेंगे? ये परस्पर विपरीत लगने लगता है। लेकिन ये श्लोक है, ऋषि का वचन है, कोई बात कह रहे हैं, कुछ समझ करके कह रहे हैं। तो यूं सामान्यतया देखेंगे तो अर्थ और काम में कम या अधिक सभी आ सकते हैं। जिनको धर्म की आवश्यकता है वो सभी आ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या हम अर्थ और काम में सदा आसक्त रहते हैं? जिनको हम कहते हैं ये अर्थ और काम में आसक्त हैं, वे भी क्या सदा आसक्त रहते हैं पूरे 24 घंटे में, या दिन के 18 घंटे में जगते हुए क्या सदा आसक्ति ही रहते हैं? सदा आसक्त नहीं रहते। अब इसको हमें कहां घटा सकते हैं? हमारे बच्चे मान लो कार्य पे जा रहे हैं, उनको नौकरी पे जाना है और दुकान पे जाना है, उस तरह की जो भी है अर्थ और काम में को लक्ष्य करके जो लगा हुआ है वो अर्थ काम में आ सकते हैं। और अब हम उपदेश देना चाहते हैं, भाई थोड़ी सी बात सुन लो। नहीं, मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। अभी उसकी स्थिति नहीं है, वो नहीं सुनेगा, या एक शिष्टाचार वश कह देगा अच्छा ठीक है सुना दो, आप जल्दी से सुना दो, बस जल्दी से बोल दो, जाना है मेरे को। वो खाना खा रहा है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, किसी मित्र के साथ में बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही हमारे छोटे बच्चे, अभी उसको पढ़ाई करनी है, उसको नौकरी पे जाना है, या तो खेल आ रहा है उसका। जहां जिस समय वो अर्थ और काम में आसक्त हैं, उस समय यदि हम किसी को बताने का प्रयास करेंगे तो वो तो विहित है ही नहीं। हम गलत जगह पे जा रहे हैं और गलत समय चुन रहे हैं और गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं बताने के लिए। लेकिन कोई स्थिति आती है व्यक्ति की कि जिस समय में अभी न तो उसको पैसा कमाने की चिंता है, अभी शांति से बैठा है, कोई व्यस्तता नहीं है, न तो अर्थ की दृष्टि से न किसी कामना की दृष्टि से। वो अवसर हमें देखने होंगे और उस अवसर पर कुछ बताना है तो हम बता सकते हैं। ये विहित है, हमारे को बताने का अवसर ही तब है, नहीं तो वो कार्यकारी नहीं होगा। नहीं तो बस यही पूछते हैं जी कैसे बताएं उनको कि इनको समझ में आए, हम दूसरों को कैसे समझाएं। बहुत सी बात तो खुद नहीं समझी भी होती, लेकिन बस जी दूसरों को कैसे समझाएं। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जी ये बात दूसरों को कैसे समझाएं। आपने समझ ली है? बोले हाँ जी मैं तो मान लेता हूं इसको। समझी है या नहीं ये बात? समझ तो ली है जी, वो भी कह देते हैं समझाऊं कैसे। तो सबको समझाने का जो भाव है कि मैं सबको समझा दूंगा, क्यों है ये? क्यों हम करना चाहते हैं? ठीक है, सब अच्छे बने, एक सामान्य भावना है, लेकिन इसके साथ जब हम अपना यश आदि जोड़ देते हैं, अपना स्वार्थ जोड़ देते हैं, तब ये हमें पीड़ाजनक होता है कि हम समझा रहे हैं और दूसरा समझ नहीं पा रहा है। तब हमें पीड़ा होती है, तब हम प्रयास करते हैं कि कोई उपाय हो, और फिर हम जोर जबरदस्ती या और तरह तरह के ऐसे उपाय करते हैं जो कि अनुपाय हैं, वास्तव में उल्टा हो जाता है उससे। और बहुत ये व्यक्ति व्यक्ति की कथा है, कहते हैं जी हमने जितना प्रयास किया उतना ही बच्चे दूर होते चले गए, उतना ही ना समझो उतने ही दूर होते चले गए। अर्थात जो उपाय नहीं था उसको हमने अनुपाय को उपाय समझ लिया। तो कब किसको कहां कैसे बताना है, नहीं तो चुप रहना है, चुप रहना है। ऐसी स्थितियां जीवन में सबके साथ में आएगी। वो खुद पूछ सकते हैं हमारे को, हमें पता है हम उनके माता पिता हैं या हम उनके परिचित हैं, परिवार वाले हैं कि भाई ये मेरे हितैषी, हम बहुत सारा हित करते रहते हैं उनका। तो समय आने पे नहीं आएगा, व्यक्ति पूछेगा, समय देख करके कहां कब बताना है जहां की उसकी प्रियता हो। तो एक तो विश्वास कि हम उसी के लिए कहना चाह रहे हैं, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, हम हटा करके बोल रहे हैं अपने स्वार्थों को। और एक उचित समय में करना, जब वो धर्म, जब वो अर्थ और काम में आसक्त ना हो या तो कम स्थिति हो। दुकान पे व्यापार करने वाला को बिक्री हो रही है, ग्राहक आए हुए हैं, वो नहीं सुनेगा कोई उपदेश, वो स्थिति ही नहीं है उसकी।
तो वो चीजें देख करके कि हमें अपने समय की चिंता है या उसकी चिंता है। हम कहें जी मेरे पास तो अभी समय है, आप अभी सुना सकता हूं, बाकी तो आ नहीं सकता हूं, तो नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, ना आइए, वो क्यों भाव देगा हमारे को। तो स्वस्य च प्रियमात्मनः, इसमें स्वपने को, दूसरे का हित स्व सदा बना रहे, उसको प्रियता लगे, ये बहुत विचार करके फिर कुछ करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो कोई बात नहीं, हम चुप रहे, हम अपना भी कर लेंगे तो भी कम है क्या, हमें अपने लिए भी करने को कम है क्या। जितना हमने जाना है उसमें अपने को करने के लिए कुछ कम है क्या, नहीं। समय बच रहा है क्या, फालतू समय है क्या, फालतू समय बच रहा है क्या कि हमारा हो गया और अब ये फालतू समय बच गया है। करने को बहुत है हमारा, हम दूसरों के लिए ना भी करें ना भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपने लिए भी कर लेंगे तो भी जीवन सफल है। पर ठीक है, हम हर समय अपने लिए नहीं कर पाते या थोड़ा करते हैं तो दूसरे के लिए भी करते हैं, उससे भी पुण्य बनता है। तो उस भाव से हम इसको आगे कर सकते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शम।